Good afternoon, dear student. Most welcome in physics online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics, Government Girls College, Sikar. In this video class series, today we teach about voltage regulation, वोल्टा नियमन. पिछले वीडियो से हम चर्चा कर रहे थे अर्ध तरंगिष्टकारी से प्राप्त धारा और वोल्टा की. आज हम उसी कड़ी में अर्ध तरंगिष्टकारी के लिए वोल्टा नियमन के बारे में अध्ययन करेंगे. अर्ध तरंगिष्टकारी की निर्गत वोल्टा ईडीसी लोड आरएल पर निर्भर करती है. यहां जो हमें वैल्यू मिलती है किसकी, वोल्टा की, ईडीसी की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आरएल पर. अर्थात लोड आरएल में या दिष्ट धारा आईडीसी में परिवर्तन होने पर, यदि हम आरएल में परिवर्तन करेंगे या आईडीसी में परिवर्तन करेंगे तो निर्गत वोल्टा ईडीसी में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा. निर्गत वोल्टा में परिवर्तन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, वोल्टा नियमन के द्वारा व्यक्त किया जाता है. कि जितना अधिक निर्भरता होगी उतना ही नियमन अधिक होगा, जितनी अधिक निर्भरता कम होगी नियमन भी उतना ही क्या होगा, कम होगा. और किसी भी अच्छे सोर्स के लिए या आइडियल सोर्स के लिए वोल्टा नियमन की वैल्यू क्या होती है, कम से कम होती है. आइडियल सोर्स के लिए तो वोल्टा नियमन की वैल्यू 0, बट अच्छे सोर्स के लिए उसकी वैल्यू को क्या कह सकते हैं, हम कम कह सकते हैं. वोल्टा नियमन को हम क्या कहेंगे, लोड की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टा, जब आरएल है तब जो हमें वोल्टेज मिल रही है वह पूर्ण लोड की उपस्थिति में, लोड की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब जब आरएल नहीं है, कोई लोड नहीं है, तब यहां जो वोल्टा मिलेगी, एवं पूर्ण लोड की उपस्थिति में जब आरएल है तब जो वोल्टा मिल रही है का अंतर तथा पूर्ण लोड की उपस्थिति में वोल्टा का अनुपात को हम क्या कहते हैं, वोल्टा नियमन कहते हैं. तो इन टर्म ऑफ फॉर्मूला वोल्टा नियम वी आर इक्वल टू वी व्हेन आरएल इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब जब लोड नहीं है, माइनस वी आरएल इक्वल टू आरएल जब लोड पूर्ण है, आरएल है, अपॉन वी आरएल इक्वल टू आरएल जब पूर्ण लोड उपस्थित है. इसको कहेंगे वोल्टा नियमन. इसको इक्वेशन 1 से शो कर रहे हैं. आदर्श शक्ति स्रोत के लिए हम पहले भी चर्चा की थी कि आदर्श आइडियल सोर्स के लिए वोल्टा नियमन का मान कितना होना चाहिए, 0, वी आर इक्वल टू 0. अर्थात किसी तरह की निर्भरता लोड करंट या लोड पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्या, वोल्टेज. सिंस क्योंकि अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ईडीसी इक्वल टू क्या होगा, आईडीसी इंटू आरएल. आईडीसी की वैल्यू क्या होती है, आई एम अपॉन पाई, तो ईडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम आरएल अपॉन पाई. या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई एम इक्वल टू क्या होता है, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, तो ईडीसी इक्वल टू ई एम अपॉन पाई आर अपॉन आर प्लस आर एल. या इसको लिख सकते हैं ई एम अपॉन पाई आर अपॉन आर प्लस आर एल को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर एल. इसको वापस हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां क्या करेंगे, आर एल की वैल्यू इंफिनिटी लेंगे. तो जब आर एल की वैल्यू इंफिनिटी है तो आर एल की वैल्यू इंफिनिटी होगी, उस अवस्था में ईडीसी इक्वल टू, यहां आर एल इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रखोगे तो ये टर्म कितनी होगी, 0, तो ईडीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एम अपॉन पाई. तो ये ईडीसी ई एम अपॉन पाई, ईडीसी इक्वल टू ई एम अपॉन पाई, ये कब है, जब लोड क्या हो, अनुपस्थित हो, आर एल इक्वल टू इंफिनिटी. कि मतलब यहां हमने लोड लगा ही नहीं रखा है
और जब यहाँ कोई लोड नहीं है, सर्किट ओपन है, ऐसी स्थिति में यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, पुनः ईडीसी इक्वल टू ई एम अपॉन पाई, आर एल अपॉन आर प्लस आर एल, यही था ईडीसी की वैल्यू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई एम अपॉन पाई, अपर टर्म में हम एक बार आर एल एड कर देंगे और एक बार आर एल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आर प्लस आर एल माइनस आर, सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस यही मिलेगी इक्वेशन। यह ई एम अपॉन पाई आर प्लस आर एल अपॉन आर प्लस आर एल माइनस आर अपॉन आर प्लस आर एल, या ई एम ई डी सी इक्वल टू ई एम अपॉन पाई 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर एल, या इसको अंदर लेंगे तो ई एम अपॉन पाई माइनस ई एम अपॉन पाई आर इंटू आर प्लस आर एल, ये टर्म आ गई। या ई एम अपॉन पाई, यहां ई एम अपॉन पाई की जो वैल्यू है, ई एम अपॉन आर प्लस आर एल की जो वैल्यू है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, आई एम से। तो यहां ई डी सी इक्वल टू ई एम अपॉन पाई माइनस आई एम आर अपॉन पाई, या ई एम अपॉन पाई माइनस आई एम अपॉन पाई इक्वल टू किसके है, आई डी सी, तो आई डी सी इंटू आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये किसकी वैल्यू है, ई डी सी। यहीं से इसको हम सिंप्लीफाई करके इस टर्म में ले लेते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 था हमारा वोल्टा नियम, वी आर इक्वल टू ई डी सी 1 जब आर एल की वैल्यू कितनी हो, इन्फिनिटी, मतलब लोड उपस्थित नहीं हो, माइनस ई डी सी जब हमारा लोड उपस्थित है, अपॉन ई डी सी जब हमारा लोड उपस्थित है। तो यहां हम वैल्यू पुट अप करेंगे, ई डी सी 1 आर एल इक्वल टू इन्फिनिटी, वो कितना था, ई एम अपॉन पाई, माइनस जब लोड है तब ये है ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर अपॉन ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर। वे वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ ई एम अपॉन पाई से ई एम अपॉन पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके आई डी सी आर, और नीचे ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी इंटू आर, या वी आर इक्वल टू आई डी सी इंटू आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। यहां से हम वी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वी आर इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन आर एल, अर्थात जो वोल्टा नियमन का मान है वो कितना है, अर्धतरंगदिष्ट कार्य के लिए आर अपॉन आर एल। यहां आर एल की वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ओके, कि यदि हम आर एल की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वोल्टा नियमन का मान क्या होगा, कम होगा, और किसी भी अच्छे सोर्स के लिए वोल्टा नियमन का मान जितना कम हो उतना ही वो क्या होता है, बेहतर होता है। थैंक्स। यहाँ आर की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट है, क्योंकि आर क्या है, आर एस प्लस आर एफ, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और जो डायोड है उसके फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन कहाँ होगा, आर एल की वैल्यू। तो यहाँ आर एल की अकॉर्डिंग वी आर की वैल्यू क्या होगी, सेट होगी। यदि अर्धतरंगदिष्ट कार्य के लिए हम छोटे लोड का प्रयोग करते हैं उस स्थिति में लोड पर जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।